बढ़िया जो है व्यापार है इस समय मार्केट में, अच्छा कस्टमर है। जो पीछे डिस्टरबेंस हुई थी तो अब वो वाली कोई भी चीज़ नहीं। जिस तरीके से मद्दा छाया हुआ था जून जुलाई अगस्त के बाद, बहुत ही रौनक देखने को मिल रही है इस समय बाजार में। कुछ विशेष डाइवर्जन प्लान्स डेवलप किए गए हैं दोपहर में 2 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक, जो कि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो गहमा गहमी वाला वक्त होता है जिस समय लोग सबसे ज़्यादा निकलते हैं। रात्रि 1 बजे के मध्य जो है ये डाइवर्जन प्लान लागू होगा और प्रत्येक दिन 18, 19 और 20 अक्टूबर को लागू रहेगा। दिवाली पे मैसेज मैं जो हमारे सामान्य जन हैं उनको भी ये देना चाहूँगा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें लापरवाही ना करें और अगर कभी इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटना है तो तत्काल आप 112 पे और जो बाकी जो नंबर्स हैं जो हमने प्रोवाइड कराए हैं उनके ऊपर आप सूचना तत्काल दें। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस समय मैं मौजूद हूँ बरेली के बाज़ार में और आप देख सकते हैं कि दिवाली की खरीदारी को लेकर यहाँ पर किस तरीके से रौनक लौटती हुई नज़र आई है और जमकर यहाँ पर खरीदारी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिवाली की जो साज सज्जा है उससे रिलेटेड सामान हो और तमाम परिधान हो, उनकी जमकर खरीदारी करते हुए जो यहाँ पर लोग हैं वो निकले हैं घरों से और खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करें तो बरेली में जिस तरीके से ये पूरा जो बड़े बाज़ार का जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी जो है बदला सा नज़ारा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो त्योहारों से पहले यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, लगातार एसएसपी बरेली के नेतृत्व में यहाँ पर जो है तमाम सुरक्षा को कड़ा करते हुए साफ तौर पर कह दिया गया है कि सौहार्द के साथ ही तमाम जो त्यौहार है वो मनाते हुए सभी लोग नज़र आएंगे। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो निकले हैं और अब जो है दिवाली की जो खरीदारियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं और लोग जमकर यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर जो भी सराफा बाज़ार हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो या कपड़े और जो साज सज्जा से रिलेटेड सामान हो, उनकी जमकर खरीदारी करते हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं और लोग हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम? अंकित जुनेजा। बढ़िया जो है व्यापार है इस समय मार्केट में, अच्छा कस्टमर है। जो पीछे डिस्टरबेंस हुई थी तो अब वो वाली कोई भी चीज़ नहीं और मतलब जो है कस्टमर अच्छा है मार्केट में, कस्टमर की रौनक लौटना शुरू हो गया। हाँ जो एक वो टाइम फेज था उसके बाद से अब वापसी जो है कस्टमर अच्छा है मार्केट में। प्रेम अरोड़ा। जी प्रेम जी, किस तरीके से देख रहे हैं कि दिवाली की रौनक मार्केट में लौटी है? किस दिवाली तरीके की से रौनक, सोना चांदी महंगा होने कस्टमर उधर जा रहा है, पैसा तो है वो ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो बिक रहा है सामान जो फूल हैं और धनतेरस के बर्तन वगैरह हैं, ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा भीड़ है और रेडीमेड भी भीड़ है, कपड़ा कम बिक रहा है। अच्छा। रेट क्योंकि सालक आगे आ गया है, इस दिवाली के बाद सालक चालू हो जाएगा, उसके बाद ही फिर मार्केट में रौनक आएगी। अब तो करवट पर निकला है तो सालक तो बहुत बिकती आ रही सामान गली में, लेकिन इधर नहीं। हाँ, बाकी तो त्यौहार आता थोड़ी मिला जुला असर देखा। हाँ, मेरा जुला असर है, कहीं तेजी है कहीं पलटा है। बहुत शानदार बदलाव हुआ है इस समय मार्केट को और आप इस बात को मानकर चलिए कि जिस तरीके से मद्दा छाया हुआ था जून जुलाई अगस्त के बाद, बहुत ही रौनक देखने को मिल रही है इस समय बाज़ार में। जो अभी बरेली शहर में जिस भी तरीके का बवाल हुआ था उसके बाद जिस तरीके से बरेली प्रशासन ने कमान संभाली है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे व्यापारी कि जिस तरीके से आपने कमान संभाली, शहर का माहौल इतना बेहतर हुआ है कि पूरी पब्लिक इतनी बेहतरीन तरीके से खरीदारी कर रही है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का। अभी आपने बाजार का नज़ारा देखा कि किस तरीके से बरेली के बाजार में रौनक दिख रही है। दीपावली के त्यौहार को लेकर जमकर लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब ट्रैफिक के प्लान को लेकर एसपी ट्रैफिक बरेली के द्वारा किस तरीके से पूरी एक रणनीति बनाई गई है और किस तरीके से पूरा रूट डाइवर्जन किया गया है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आगामी प्रकाश पर्व दीपावली पर्व की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि प्रत्येक वर्ष आप हम सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व, धनतेरस का पर्व, लगातार कई सारे पर्व हैं जो मनाए जाते हैं और ऐसे में लोगों का मार्केट में आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने के लिए भी जाते हैं और इसके अतिरिक्त बाज़ारों में भी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत जो है बरेली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है दिनांक 18 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के मध्य कुछ विशेष डाइवर्जन प्लान्स डेवलप किए गए हैं और इनमें जो है अगर हम देखें तो जो उसका समय निर्धारित किया गया है वो दोपहर में 2 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक, जो कि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो गहमा गहमी वाला वक्त होता है जिस समय लोग सबसे ज़्यादा निकलते हैं।
तो इस दरमियान जो है ये जो दोपहर में 2 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे के मध्य जो है ये डाइवर्जन प्लान लागू होगा और प्रत्येक दिन 18, 19 और 20 अक्टूबर को लागू रहेगा। इसमें अगर हम भारी वाहनों का डाइवर्जन देखें तो जो हाईवेज़ हैं उसमें मुरादाबाद रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन जो है वो परसा खेड़ा से बाईपास होकर नैनीताल, पीलीभीत, लखनऊ की तरफ जा सकेंगे। लखनऊ की ओर आने वाले भारी वाहन जो है वो इन्वर्टेड तिराहा से बड़ा बाईपास होकर पीलीभीत, नैनीताल एवं रामपुर की तरफ जाएंगे। रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत एवं बरेली की तरफ से बदायूं की तरफ जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास इन्वर्टेड तिराहा से फरीदपुर, बुखारा मोड़, रामगंगा होकर जाएंगे तथा इसी रास्ते से वापस भी आ सकेंगे। इसी तरीके से लखनऊ से बदायूं की तरफ जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर से बुखारा मोड़, रामगंगा होकर जाएंगे एवं बदायूं से लखनऊ की तरफ जाने वाले भारी वाहन रामगंगा तिराहा से बुखारा मोड़, फरीदपुर से होकर जाएंगे। जहाँ तक रही 3 पहिया और ई रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया डाइवर्जन जो है ये भी किए गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं। ऐसे में जो शामतगंज से 3 पहिया वाहन हैं वो ई रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन ये शहदाना चौक, शाहू गोपीनाथ तिराहा की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। बरेली कॉलेज पश्चिमी गेट से 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन सिकलापुर रोडवेज बस स्टैंड, नोवेल्टी की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सिकलापुर चौराहा से 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन पुराना रोडवेज बस स्टैंड व साहू गोपीनाथ चौराहा की तरफ से बड़ा बाजार की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। खलील तिराहा से 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा व 4 पहिया वाहन कुतुबखाना चौराहा की तरफ से बड़ा बाजार की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किला क्रॉसिंग से साहू गोपीनाथ एवं साहू गोपीनाथ से किला क्रॉसिंग की तरफ 3 पहिया वाहन और जितने भी ऑटो रिक्शा वगैरह हैं ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सूद धर्मकाटा से 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ये कोहड़ा पीर की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोहड़ा पीर से 3 पहिया वाहन जो हैं वो कुतुबखाना की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अशोकनगर तिराहा से 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा, ऑटो व 4 पहिया वाहन सूद धर्मकाटा व कोहड़ा पीर की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार से मूर्ति नर्सिंग होम से 3 पहिया वाहन जो है वो साहू गोपीनाथ की तरफ नहीं जा सकेंगे। पटेल चौक से 3 पहिया वाहन जो है वो कुतुबखाना बड़ा बाजार की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शहदाना चौक से 3 पहिया वाहन जो है वो साहू गोपीनाथ की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे और चौपला चौराहा से ये जो 3 पहिया वाहन है वो खलील तिराहा कुतुबखाना की तरफ जो है प्रतिबंधित रहेंगे। तो ये पूरा जो है डाइवर्जन प्लान है जो कि एक आउटर डाइवर्जन प्लान है जो कि भारी वाहनों के लिए किया गया है और इनर डाइवर्जन प्लान जो है वो विशेष रूप से 3 पहिया वाहनों के लिए किया गया है। अभी आपने एसपी ट्रैफिक को सुना, वहीं हम अब आपको सुनवाते हैं सीएफओ बरेली मनु शर्मा को, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड ने कड़े इंतजाम किए हैं और किस तरीके से आतिशबाजी छुड़ाते समय हमें सावधानी बरतनी है। हाँ देखिए, प्रकाश पर्व, दीपावली खुशियों का त्यौहार है और इसमें बहुत सारी शॉपिंग और जो है क्रैकर्स का, फायर क्रैकर्स का दीपावली पे लोग यूज़ करते हैं। तो इसी क्रम के अंदर हम लोगों ने जो है काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अभियान चलाए और लोगों को अवेयर किया, जिससे कि वो लोग जो है अवेयर हो जाएं कि कोई गलती या कोई दुर्घटना, डूज़ एंड डोंट्स क्या करें क्या ना करें, उनको बताए गए। दिवाली पे मैसेज मैं जो हमारे सामान्य जन हैं उनको भी ये देना चाहूँगा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें लापरवाही ना करें। पटाखे जब चलाते हैं तो बच्चों के साथ में उनके साथ ही रहें, अकेला उनको ना छोड़ा जाए। एक पानी की बाल्टी और कुछ इस तरह की चीज़ जिसमें कि छोटे मोटे बर्न्स अगर होते हैं तो उसको हम तत्काल यूज़ कर सकें, जिस समय ख़ास तौर पर पटाखे चलाने के लिए दिया पूजन के बाद में किया जाता है। ये प्रथा चली आ रही है कि दिया पूजन के बाद पटाखे आतिशबाजी की जाती है। उस समय ख़ास तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स और जिसमें जलने के लिए हम जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो ट्यूब्स, डिटॉल्स या जो भी एंटीसेप्टिक्स हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखें और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें, जैसे कि आकस्मिक स्थिति के अंदर हम उसके अंदर किसी भी चोट के ऊपर या किसी उसको घायल अवस्था में कोई है तो उसको फर्स्ट एड दे सकें। साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि घर में हम लोग कई बार अपने ही निकास मार्गों को सामान रख के, शॉपिंग की वजह से या किसी भी कारणों पर साफ़ सफाई करके हम अपने ही निकास मार्गों को बाधित कर देते हैं। सिलेंडर्स रख के या जीनों के नीचे सारा का सारा कबाड़ रख के, तो ऊपर की मंजिलों पे जो लोग हैं वो नीचे उतरने के लिए जब आते हैं तो नीचे जो जीने के अंदर जहाँ पर जो स्टेयर केस रहता है वो स्टेयर केस के नीचे ही सामान में अगर कभी बाई चांस फायर हो जाता है तो स्मोक जो है वो ऊपर की मंजिलों में भर जाता है
और निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो इसलिए किसी भी निकास मार्ग के अंदर या नीचे या उसके आसपास कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ या फर्नीचर या कोई भी ऐसी चीज़ जो जलती हो, वो कुछ भी ना भंडारण करें। ख़ास तौर पे बालकनीज़ और छतों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो भी बालकनीज़ में पर्दे हैं उनको, खिड़कियों को हमेशा आप जिस समय आतिशबाज़ी का समय होता है उस समय बंद रखें, क्योंकि कई बार हवाई जो आतिशबाज़ी होती हैं वो कई बार घर के बालकनीज़ में आ जाती हैं या उनके माध्यम से होते हुए, दरवाज़ों के माध्यम से, खिड़कियों के माध्यम से होके घरों में घुस जाती हैं। और कई बार हमें इस तरह के कॉल्स बहुत मिलते हैं जिसके अंदर कि घर में आतिशबाज़ी की वजह से ये दुर्घटना हो गई और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कभी इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटना है तो तत्काल आप 112 पे और जो बाकी जो नंबर्स हैं जो हमने प्रोवाइड कराए हैं उनके ऊपर आप सूचना तत्काल दें। वाहनों के पास बिल्कुल भी पटाखे ना जलाए जाएँ। पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी, ख़ास तौर पे इन 3 तरह के जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो पेट्रोल टैंक रहता है, कई बार शैतानी में लोग इस तरह की हरकत करते हैं कि वो किसी के साइलेंसर के अंदर या इस तरह की चीज़ों का काम करते हैं जिससे कि अग्नि दुर्घटना हो जाती है, लोगों की जान माल की हानि हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो वयस्क हैं वो भी कई बार इस तरह के कृत्य कर डालते हैं जो कि उस समय मनोरंजन होता है लेकिन बाद में फिर वो दुख का कारण बनता है। जिस तरीके से एडीजी बरेली के नेतृत्व में पुलिस के आलाधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया था, उसकी साफ तौर पर झलक आज देखने को मिल रही है। बाजार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब दोबारा से बरेली की बाजार में रौनक भी लौटती हुई नजर आ रही है। इसमें त्योहारों के टाइम में पब्लिक के संग में निकल कर प्रार्थना करना और अपनी मौजूदगी का एहसास कराना उनके लिए उपलब्ध है। हर जगह से हर ऑफिसर के नेतृत्व में अलग अलग जगह कर रही है और ये त्योहारों तक पूरा जारी रहेगा हर दिन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनपद में त्योहारों का सीजन जो भी वर्तमान में चल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए जितने भी भीड़ भाड़ के एरिया हैं, प्रतिष्ठान हैं और सर्राफा मार्केट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज प्लस पैदल गश्त, वहाँ के व्यापारी संगठनों से वार्ता करना, पब्लिक से वार्ता करना, ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि पब्लिक में सुरक्षा का एक संदेश रहे और हम लोग ये सुनिश्चित कर सकें कि लोग अपना बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में मार्केट्स में आ जा सकें, कोई समस्या कहीं किसी प्रकार की नहीं है।